अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान इस YouTube चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, व्यूअर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स आदि सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हमने क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का दर्शन करना है। क्षर जो क्षरण होता है यानी रूपांतरण होता है, जिसका अक्षर जिसका रूपांतरण होता ही नहीं, और पुरुषोत्तम जो नाम है वही वस्तु की संपूर्ण पहचान कराने वाला, पहचान कराने के लिए उपयुक्त ऐसा भाव नाम पुरुषोत्तम। क्षर में अंग है 8 अंगों से ये क्षर बना हुआ है, जिसे प्रकृति भी कहते हैं। और उसके 5 अंग जो है, जो पंचमहाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनका परिचय हमने पंच ज्ञानेंद्रियों से लिया। पृथ्वी से नाक बनी है और गंध उसका गुण है। अग्नि से आँख बनी है, रूप उसका गुण है। आकाश से कान बने हैं, शब्द यानी आवाज उसका गुण है। जल से जीभ बनी है, रस लेना उसका गुण है। और वायु तत्व से त्वचा बनी है, स्पर्श लेना ये उसका गुण है। इस प्रकार पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे ही आँख कान नाक त्वचा और जीभ ये बने हैं। और उनसे ही हमें आँख से रूप, कान से शब्द, नाक से गंध और जीभ से रस और त्वचा से स्पर्श की अनुभूति होती है। ये 5 अंग हमने सर्वांग योग के 4थे अध्याय में जाने। अब आइए 5वें अध्याय में सूक्ष्म, जो हमारे पास सूक्ष्म साधन है मन से हम इस वस्तु के सहित संपूर्ण विश्व में कण कण में उपस्थित उन 3 गुणों का परिचय प्राप्त करेंगे, साक्षात्कार करेंगे। क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रायोगिक विज्ञान है, और विज्ञान उसे कहते हैं जो प्रत्यक्ष होता है, यथार्थ होता है, प्रायोगिक होता है, सदैव होता है, सर्वकालिक होता है, सार्वभौमिक होता है। आइए अब जानें कि इस वस्तु में 3 गुण किस प्रकार है। ये मिश्री का ढेला है, खाने की वस्तु। इसको हम अनुपान बदल कर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों का परिचय इस वस्तु से लेकर संपूर्ण विश्व में प्राप्त करेंगे। घी के साथ मिला देखो, वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में। अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने, पित्त वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई, स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है क्षर भाव में, इस ही को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही। अखंड मंडलाकार अक्षर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से, सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। क्षर विराट दर्शन योग नामक सर्वांग योग का 5वां अध्याय हमें निर्देशित करता है कि ये खाने की वस्तु मिश्री हमने प्रयोग के लिए रखी है।
अब इस वस्तु को घी के साथ, इसको पीस करके घी के साथ सेवन करेंगे और तब हमारे क्या अनुभव में आएगा? खाते समय स्निग्ध घी और मीठी शक्कर, इसका यानी मिश्रण जब हम खाएंगे तो खाते समय बहुत आनंद आएगा। और पेट में जब ये घी और शक्कर का मिश्रण जाएगा तो पेट में भी दाह जलन को समाप्ति मिलेगी और मेरे पेट में ठंडक मिलेगी। यानी खाते समय भी अच्छा अनुभव आया और पेट में गया तो भी अच्छा अनुभव आया। इस प्रकार उपयोग से लेकर परिणाम तक और परिणाम से लेकर उपयोग तक अच्छा ही अच्छा अनुभव आना, इसे सत्वगुण कहते हैं। और घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। संपूर्ण विश्व में ऐसे ही ये सत्वगुण भरा हुआ है। जब हम प्रयोग करेंगे तभी वो हमें दिखेगा। जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उसी वस्तु में उपस्थित गुण का भी हमें परिचय नहीं मिलेगा। कृति करने पर जो प्रकट होती है उसे प्रकृति कहते हैं और हमने इसमें प्रयोग किया तो हमें सत्वगुण दिखा। अब ये सत्वगुण क्या इसी वस्तु में है? इस वस्तु में नहीं है। जब हमने इसे लाया था तब ये नया था और इसके कांच भी धुंधले नहीं हुए थे, तब हमें अच्छा दिखता था। और जब हमने इसको कुछ कालांतर में यानी कुछ कालांतर हो गया तो उसके बाद यही हमें कुछ अच्छा यानी स्पष्ट कुछ अस्पष्ट ऐसा दिखाने लगा। और थोड़े दिन बाद ये बिल्कुल यानी इस पर क्रैचेस आ जाएंगे तो ये अच्छा नहीं दिखाएगा। ये 3 प्रकार के अनुभव प्रत्येक वस्तु में आते हैं। हम अच्छी बात कर रहे हैं, सत्वगुणी और आध्यात्मिक बात कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। हम इसी में कुछ व्यवहार की लेन देन की बातें करेंगे तो आप कहेंगे कि कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मिश्रित भाव अनुभव में आएंगे। और अगर यदि हम इस मंच से कुछ उल्टी सीधी बातें करने लगेंगे तो आप स्वयं ही कहेंगे कि ये कैसे तमोगुणी बातें कर रहा है, यानी व्यर्थ बातें कर रहा है। अच्छा, अच्छा बुरा और बुरा, ये 3 प्रकार के अनुभव हमें यच्चावत विश्व में संपूर्ण वस्तुओं में आते हैं, लेकिन उसके साथ संबंध बनाने पर आते हैं। अब आगे, जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो। अब इसी वस्तु को हमने पीस के जल में मिला यानी पानी में मिलाकर शरबत बनाकर सेवन किया तो पीते समय ठंडा और जल के साथ मिठास बहुत अच्छी लगी। हमने 1 गिलास पिया, 2 गिलास पिया, 3 गिलास पिया, तब हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब ये शक्कर जल के साथ पेट में गई तो क्या हुआ? जल का स्वभाव शीतलता है, वो सर में चढ़ गया तो जुकाम हो गया और पेट में शक्कर गई तो उसने वहाँ दाह निर्माण किया। यानी अच्छा उपयोग में अच्छा, परिणाम में बुरा, परिणाम में अच्छा, उपयोग में बुरा। इस तरह अच्छा बुरा अनुभव जब मिश्रित आता है उसे ही शास्त्रीय भाषा में रजोगुण कहा है। तो क्या ये गुण इसी वस्तु में है? हर वस्तु में के साथ हम प्रयोग करके देखेंगे। जब वस्तु हमारे अनुकूल बर्ताव करती है तो हमें अच्छा लगता है, थोड़ा सा अनुकूल थोड़ा सा प्रतिकूल मैंने अनुभव देती है तो वो रजोगुण होता है। और प्रतिकूल ही उत्तर, प्रतिकूल ही अगर इसका परिणाम सामने आए तो हम क्या कहेंगे? बुरी है। इस प्रकार जल के साथ पीने से दिखेगा वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा। वैसे ही स्थित विश्व में हम जब संबंध बनाते हैं तभी वो वस्तु अपने में का सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकट करती है। इसके अनंतर सद्गुरु कहते हैं कि प्रयोग के लिए ली हुई वस्तु को हम यानी अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तमह भरा। अब ये ठोस वस्तु है, इसको हमने ऐसे ही चबाने का प्रयास किया तो क्या होगा? मसूड़े छिलेंगे, दांत भी गिर सकते हैं। और ये कठिन रहने से और नीरी शक्कर पेट में जाने से पेट में भी दाह निर्माण होगा। यानी उपयोग में भी बुरी और परिणाम में भी बुरी। इस प्रकार बुरा ही बुरा अनुभव आने को तमोगुण कहते हैं। तो क्या ये तमोगुण यही है? संपूर्ण विश्व में, विश्व की यच्चावत वस्तुओं में जब हम प्रयोग करेंगे तो ये तीनों गुणों का अनुभव हमें हो जाएगा। वस्तु सतोगुणी है
कि रजोगुणी है कि तमोगुणी है, ये हमारे व्यवहार करने पर ही प्रकट होगा, उसके अलावा हो नहीं सकता। और इस तरह ये मन ने हमें तीन अनुभव दिए। मन के अनुकूल हो वो सत्वगुणी, मन के अनुकूल थोड़ा प्रतिकूल ये रजोगुणी, और प्रतिकूल ही प्रतिकूल ये तमोगुणी भाव कहलाते हैं। और इस प्रकार इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। इस प्रकार ये तीनों गुण संपूर्ण विश्व में आज भी है, कल भी थे और कल भी रहेंगे। यानी ये त्रिकालाबाधित सत्य है कि ये तीनों गुण इसी विश्व में हैं। हमने पंच महाभूतों से बने हुए 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 प्रकार की तन्मात्राएं देखी, और मन से जो सूक्ष्म है उससे हमने इसी वस्तु में सूक्ष्म 3 भावों का अनुभव किया। अब आगे भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि ये 3 गुण हम में कैसे उपस्थित है। ये कहते हुए वो कहते हैं कि जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से, अब ये अन्न है, इससे हमने भक्षण किया, तो ये अन्न जब हमारे अंदर गया तो वो स्थूल बन गया। ये वस्तु जब यानी हम जब सेवन करते हैं तो वो स्थूल हो जाती है, और वो 3 नाड़ियाँ कफ वात पित्त, इस प्रकार की 3 नाड़ियाँ सब हमारे जीवों में होती है, और वो अन्न से ही स्पंदित होती है। और कफ वात बने पित्त वेग से कूदने लगे, और यही अन्न हमें ऊर्जा देते हैं, और यही अन्न कफ वात पित्त इन 3 नाड़ियों के रूप से कार्य करने लगते हैं, और इसी से स्थूलता पाई। और ये 3 प्रकार की जो नाड़ियाँ है, इसी से हमें स्थूलता प्राप्त हुई है, और उसका कारण क्या है? अन्न है। अन्न सेवन करते ही कफ वात पित्त नामक ये 3 नाड़ियाँ संचालित होने लगती है, और इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए, अपने आप को जानने के लिए ही इस वस्तु में जो 3 गुण थे वो कब अभी नहीं दिख रहे थे, लेकिन जब हमने इसका प्रयोग किया, सेवन किया, तो वही कफ वात पित्त बनकर वेग से कूदने लगे। किस लिए? स्वरूप बोध के लिए। और ये तीनों गुण यानी 3 नाड़ियाँ कफ वात पित्त आगे चलकर मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। ये 3 जो नाड़ियाँ हैं कफ वात पित्त, यही मन बुद्धि अहंकार बनकर कार्य करते हैं। मन ये रजोगुणी है, बुद्धि ये सतोगुणी है, और अहंकार ये तमोगुण है। कफ हमारे अंदर बुद्धि बन जाता है, और वात ये रजोगुण का प्रभाव बतलाता है, और अहंकार ही हमारे इस मन में यानी हमारे पित्त धातु से अहंकार निर्माण होता है। इसीलिए इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। इस प्रकार ये 3 जो नाड़ियाँ है वो सतोगुण बनता है बुद्धि, रजोगुण बनता है मन, और तमोगुण बनता है अहंकार। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है अक्षर भाव में। अक्षर में अंग है 8, हमने देखा था। वह ऐसे ही यानी इस प्रकार ये 8 अंग स्थित है अक्षर भाव में, और इसी को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही। सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि ने जो दर्शन प्रस्तुत किया है, जिसे सांख्य नाम है, वही सांख्य दर्शन इन 8 की समुच्चय अवस्था को गुण साम्य कहता है, साम्यावस्था कहता है। ये वस्तु में अब शब्द स्पर्श रूप रस गंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये 8 इसी वस्तु में है, लेकिन अब कैसे है? साम्यावस्था में है। लेकिन जब ये प्रयोग में आती है वस्तु, तो ये 8 अंग प्रकट होने लगते हैं। इसीलिए सांख्य शास्त्र ने इसे साम्यावस्था कहा है। अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे, ये क्षर रूप अखंड मंडलाकार घूमता ही रहता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सतत चलायमान रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये भी क्रियाशील रहते हैं।
कोई भी वस्तु अच्छी बुरी और बुरी, इन तीनों स्थित्यंतरों से रूपांतरण होते ही रहती है। जब हम छोटे थे हम ही बड़े हुए, हम ही वृद्ध होंगे और हमारा ही शरीर का रूपांतरण होगा। इस प्रकार ये तीनों गुण अखंड चक्रगति से घूमते रहते हैं। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। सर्दी गर्मी बरसात, सुख दुख आनंद, ये तीनों यानी 3 प्रकार से इसकी चक्रगति, ये क्रिया शक्ति सतत रूपांतरित होती ही रहती है। और रूपांतर होने से ही इस विश्व का ये सारा कार्य, सृष्टि रचना चलती रहती है। संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा, और यही तत्पद है दृश्य। हमने ये देखा था कि मुमुक्षु ने पूछा था कि तत्त्वम् असि, इस पद का खुलासा पूछा था। तत् क्या है? ये 8 भाव जिसे क्षर कहते हैं उसे ही तत् कहा जाता है, और यही तत्पद है दृश्य। ये तत्पद क्या है? दृश्य है। दृश्य है यानी दिखता है, विराट इस नाम से। और ये क्षर कैसा है? विराट है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये कैसे हैं? अखंड है और सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण कैसे हैं? सर्वत्र है, प्रत्येक कण कण में ये 8 उपस्थित है ही। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा, यही तत्पद है दृश्य। विराट इस नाम से सबों को दिखता है। ये अष्टधा रूप से सबों को दिखता ही है, प्रत्यक्ष है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये सबों को दिखता ही है प्रत्यक्ष, लेकिन जानते नहीं। जब तक जानकार जानकारी नहीं देते तब तक हमको दिखता तो है, लेकिन हम जानते नहीं। और जानने के लिए जिन्होंने जाना है उनका यानी सहवास, उनका सत्संग करने की आवश्यकता होती है। और यही तत्पद है। यहाँ इस अध्याय में हमें क्षर विराट का दर्शन हुआ, जो सर्वांग योग का 5वां अध्याय है। तत् का उत्तर अब हमें मिला। मुमुक्षु ने कहा था क्या है तत्, क्या है त्वम और क्या है असि, ये ध्यान में नहीं बैठता। तो ध्यान में बैठने के लिए सद्गुरु ने इसका विवरण से हमें बोध कराया है सर्वांग योग के 5वें अध्याय में। अब हम आगे जो हमारे पास मन से भी सूक्ष्म एक साधन दिया है, प्रकृति ने साधन दिया है, यानी स्वयंभू हमें प्राप्त हुआ है, वो है बुद्धि। अब हम बुद्धि से इसमें और सूक्ष्म भाव जो है अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व, जिसे आत्मा भी कहते हैं और आत्मा कण कण में उपस्थित है, इसका अनुभव हम अगले अध्याय में लेंगे। और इस तरह हम तत् का अनुभव इस 5वें अध्याय में स्पष्ट रूप से सद्गुरु से प्राप्त किया है। विश्वरूप परमात्मा का साकार स्वरूप ये 8 अंग है, इसे ही विराट कहते हैं। और ये कैसा है? तो दिखता है, प्रत्यक्ष, लेकिन हमें जानकारी नहीं रहने से हम इसको देखते तो थे लेकिन हमें जानकारी नहीं थी। ये ईश्वर का सगुण साकार स्वरूप है और ये बोध यहाँ हमने प्राप्त किया। मित्रों, आगामी अंक में हम त्वम का अनुभव लेंगे, जिसे आत्मा कहते हैं। कुछ लोग उसे ईश्वर भी कहते हैं, क्योंकि सारा ऐश्वर्य उसी का है, उसी का ऐश्वर्य है जो ये अष्टधा रूप से अक्षर भाव के रूप में प्रकट हुआ है। तो आपसे अनुरोध है कि क्रमशः हम सर्वांग योग को जानेंगे, समझेंगे, और इसको जानते ही हमारे सभी संशय भ्रम समाप्त हो जाएंगे और हम विश्वरूप परमात्मा को जानकर विश्वरूप ही हो जाएंगे। तो मिलते हैं आगामी अंक में। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।